औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वफीत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे और सेटअप के ऊपर बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हुई इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता चलूं कि कल आपने अगर ये वीडियो देखी होगी तो यकीनन आप लोगों ने इतने बड़े क्रैश जो गोल्ड मार्केट हुई है और क्रिप्टो हुई है उससे बेनिफिट जरूर उठाया होगा। आज हम देखते हैं कि मार्केट की क्या डायरेक्शन रहेगी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताता चलूँ, आज है वेनसडे नवंबर 5 2025 और आज यूएस सेशन में एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा रिलीज होने वाला है। और इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्रीवियस जो फोरकास्ट है वो तो बहुत ही खतरनाक हुई थी, माइनस पे -32 के, और इस वक्त +31 के फोरकास्ट की गई है। और अगर इससे वैल्यू बेटर आती है तो देन जो है ना वो ये अच्छा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपने आईएसए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा देखा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, आईएसए मैन्युफैक्चरिंग का डाटा देखा नेगेटिव, तो ये भी एक्सपेक्टेशन लगाई जैसे ये डाटा भी नेगेटिव आने के चांसेस है। इससे प्रीवियस भी देखें तो आपको 4 सितंबर 2025 को भी जो डाटा रिलीज वो भी नेगेटिव था और अक्टूबर 2025 को भी डाटा जो रिलीज हुआ वो भी नेगेटिव ही था। अच्छा, साथ में आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा है और ये माइट भी पॉसिबल 50 से थो पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा कम आए, तो ओवरऑल डाटा नेगेटिव आने के चांसेस है। बाकी जब डाटा रिलीज होगा तो उसका अकॉर्डिंग ना ट्रेड को प्लान करेंगे। चले सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइज मैं ये बताता चलूं कि प्रीवियस डाटा कल का जो सीपी था वो 4006 था और इससे नीचे नीचे मैंने कहा था कि रहेगी तो सेल में रहिएगा। और यकीनन आप लोगों ने अगर सीपी ट्रेड करते हो तो अपने बेनिफिट जरूर उठाया होगा। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3930.6 यानी 3930.6 मार्केट का आज सीपी है, इससे ऊपर मार्केट है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे इसके रीटेस्ट के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप देखो तो इसका जो हाई लेवल है 3969, ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। और ये अगर ये ब्रेक अपसाइड की तरफ क्या चला गया तो मार्केट माइट भी बस 4035 या फिर 4050 भी लगा दे। और यहाँ से अगर ये डाटा अगर M30 से नीचे क्लोज होती है तो फिर हम जो है ना वो शॉर्ट्स देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3893 मेजर एरिया है, यहाँ से मार्केट पुल बैक होकर इसको ब्रेक कर गई तो फिर 3814 और 3790 के आसपास भी मार्केट लो लगा सकती है। अच्छा, अब हम डीएक्सवाई की मूव को देखें तो जैसे आपको कल वीडियो में मैंने बताया था कि डीएक्सवाई रिट्रेस करके इसने जाना अपसाइड की तरफ ही है। तो कल मार्केट गैप अप से ओपन होती है, दोबारा से इस गैप को फिल करती है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाती है और फिर प्रीवियस जो हाई था उसकी मार्केट को ब्रेक अप स्ट्रक्चर करके अपसाइड की तरफ चली जाती है। तो उसको बकायदा मार्केट ने रिट्रेस भी किया था, जेन्युइन तरीके से डीएक्सवाई अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब देखिए तो इसका आगे सेलिंग जोन है, अगर ये थोड़ा सा रिजेक्ट होगा तो इथीरियम, बिटकॉइन और गोल्ड में थोड़ी सी जान आएगी। लेकिन अगर ये इसी थोड़ा सा डाउनसाइड आ रही इन एरिया से दोबारा सपोर्ट पकड़ेगा तो डीएक्सवाई सॉरी गोल्ड और साथ में इथीरियम और जो क्रिप्टो है बिटकॉइन है वो दोबारा से आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो इसके रिट्रेस एरिया जो है ना वो 100/0, 100/0, 99/9 ये एरिया इसके क्या रिट्रेस है। और अगर
ये 99/9 से नीचे H1 क्लोज करता है तो फिर ये क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस बना के मार्केट जो है इस डिमांड जोन तक आ सकती है। तो यानी कि या तो ये यहीं से अपसाइड की तरफ चला जाएगा, या फिर 99/7 से सपोर्ट देगा, या फिर ये डिमांड जोन, लेकिन ओवरऑल ये रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ ही जाएगा। और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो 100/300 यानी 100/500 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अगर इसको आप देखें यहाँ पे डेली पे, तो आप देखें कि डबल टॉप मार्केट ने लगाया, रिजेक्शंस मिली है जरूर, लेकिन यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने, जिसको मार्केट आज ग्रैब करके इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के दोबारा से इन एक्सपेक्टेड एरिया को हिट कर सकती है। अब हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आए। याद है कल के दिन मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट में इस स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट रिजेक्शन दे रही है बार बार। तो फाइनली मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बना दी है डेली के ऊपर अगेन। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि सेल प्रेशर रहने वाला है। आज भी मैं आपको बताऊंगा रिट्रेस के ऊपर के बाद सेल प्रेशर रहने वाला है। मार्केट इस वक्त थोड़ा सा इसको रिट्रेस करना चाहिए। पहला रिट्रेसमेंट का लेवल 3968 का है, दूसरा मार्केट का 4000 का, और तीसरा जो है 4039 का है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जहां से मार्केट पुल बैक अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ये मार्केट का लो यानी 3892 वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और अगर इस एरिया के नीचे जाके मार्केट ने H4 क्लोज किया तो फिर आने वाले टाइम में मार्केट 3792 और 3690 का एरिया लगा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये गैप फिल हो चुका है, और इधर देखें तो ये डेली के डिमांड जोन और ये डेली का गैप आगे अपकमिंग मैंने दिखा दिया। ठीक है, बाय मोमेंटम मार्केट का तभी बनेगा जब 4046 से ऊपर डेली की क्लोजिंग होगी। ये बात याद रखना, तब तक मार्केट जो है ना वो बेरिश ट्रेंड बनाए रखेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 के ऊपर। H1 में चूंकि क्लोज अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इसलिए इसको तवज्जो के साथ आप देखें। ये कल का चार्ट है, और कल आपको याद है कि मैंने ये आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई थी। उस ट्रायंगल को एक बार मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, फिर दोबारा इसके अंदर गई मार्केट ने, फिर अगेन स्विंग हाई नहीं तोड़ा, और इसको लो को ब्रेक करके दिया। ठीक है, और तेजी के साथ डाउन साइड आना शुरू हुआ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो कल हमारा भी एक स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन दोबारा से हमने उसको जो रिकवरी दी है, क्या जबरदस्त रिकवरी थी। इस जगह से हमने भी बाय कराई थी, लेकिन थोड़ा सा मार्केट अप जाने के बाद ड्रॉप हो गया, उसका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगेन मार्केट ने इसी जगह से हमने फिर इसको सेल दिया, और एक बेहतरीन प्रॉफिट जो है ना वो बना। हमारे सोशल मीडिया पे आफ्टर बिफोर की डिटेल मौजूद है। ठीक है, अब क्या सिनेरियो हो सकता है गाइस। एक तो लो ब्रेक हुआ है, सेल प्रेशर है, इस वक्त 66.5% सेल का वॉल्यूम चल रहा है। तो मार्केट बार बार ऊपर से रिजेक्ट होगा, लेकिन इस वक्त मार्केट है डिमांड जोन के अंदर। जो मार्केट ने लो बनाया उसको अभी तक मार्केट टच नहीं कर सकी, ना ब्रेक कर सकी है। ठीक है, 28 का उससे पहले ही मुड़ जाती है। तो मार्केट को अगर आप देखें तो 3935 और 39116 वो भी अभी भी डिमांड जोन के एरिया में है। ठीक है, अपर लेयर ऑलरेडी चल चुका। अब अगर ये ब्रेक होता है लो 28, फिर मार्केट लोअर वाले एरिया से यानी 3920 और 16 के लेवल से बाइंग हो सकता है, अपसाइड की तरफ जा सकता है। और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो याद रखिएगा डिस्काउंट जोन हमारे पास मौजूद है, और ये डिस्काउंट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट जोन क्या है, जहां पे मार्केट मेकर दोबारा से अपनी लिमिट्स लगाते हैं। 3894 और 3884 इज वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। और अगर इससे नीचे देखें तो 3885 3870 का डिमांड जोन है। ठीक है, अगर डिस्काउंट जोन में थोड़ी सी इंड्यूसमेंट लगती है तो। ठीक है, और ये एरिया अगर हिट करती है फिर अपसाइड की तरफ जाती है। एक दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर मार्केट ने लास्ट लो ब्रेक जो किया हुआ था उसको ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो फिर सेलिंग जोन आएगी 3990 से 4000 का। और अपर तो ऑलरेडी मौजूद है, और ये है प्रीमियम जोन जहां पे मार्केट मेकर अपना प्रॉफिट बाय वाला बुक कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो आज सेल है, लेकिन मार्केट के रिट्रेसमेंट होने का इंतजार कीजिए। और यहाँ पे देखिए अगर 3944 से लेके 3951 का एक सेलिंग फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, यानी मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे और इधर से भी दोबारा डाउन साइड की तरफ आ सकता है। और अगर मोर एवर इससे ऊपर गई तो ये लो और ये सारे के सारे सेलिंग जोन अवेलेबल है। ठीक है, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें, आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई है, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर दो दफा ट्रेंड लाइन को हिट करे मार्केट, तो तीसरी दफा उसी जगह का वेट करे बाइंग के लिए, और चौथी दफा कभी भी ट्रेड मत करे।
तो ये देखिए 3 दफा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, फोर्थ टाइम मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, रिट्रेसमेंट भी किया और डाउन साइड की तरफ जेन्युइन तरीके से नीचे मार्केट आई है। तो आज कल की जितनी मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ भरी है, उड़ान अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना कि मार्केट ये डाउन साइड की तरफ आती है अगर इस से रिजेक्शंस की बात की जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर हम कल देखें तो कल मार्केट यहां से ही वापस आ गई थी, तो ऑलमोस्ट $77 यानी 775 पिप्स की मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव दे चुकी है। तो इसमें ओवरऑल अगर इस रिजेक्शन से लेके यहाँ तक की मूव देखें तो 3967, 3979 और 3991 ये रिट्रेसमेंट एरिया, यानी मार्केट अगर पुल बैक करती है तो इन एरिया से दोबारा ड्रॉप हो सकती है। मोर ओवर स्पाइक लगता है तो 4005 से मार्केट सेलिंग पोजीशन बना सकती है, जिसका एक्सपेक्टेड टारगेट 3886 हो सकता है, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे गाइस देखें तो आज 5 नवंबर 2025 है, 3940 के ऊपर गोल्ड है। तमाम टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बेरिश ट्रेंड बनाए हुए है, वेरी इंपॉर्टेंट। 73% सेल का वॉल्यूम है। हाई मार्केट ने 4006 लगाया, लो मार्केट ने 3928 लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स होते हैं। और माइक्रो इम्पैक्ट ये है कि आज बड़ी हैवी न्यूज है, एडीपी नाम फॉर्म चेंज, एम्प्लॉयमेंट चेंज का, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा। ऑफ कोर्स अगर ये नेगेटिव आता है तो गोल्ड को एक दफा फिर पुल बैक जाने की भी जो है ना वो जरूरत पड़ेगी। सेलिंग जोन आप नोट कर लीजिए। 4006 पहला सेलिंग जोन है, 4038 दूसरा और 4072 तीसरा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट की बात करें गाइस तो सपोर्ट में पहली 3928 मार्केट का शॉर्ट लो, उसके 3905 और 3880 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेलिंग बाइंग जोन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आउटलुक की बात की जाए तो बेरिश ट्रेंड तब है अगर मार्केट पुल बैक करती है वो 4006 और 4038 से रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर मार्केट 3905 और 3880 का लेवल लगा सकती है। बुलिश मोमेंटम तभी बन सकता है जब मार्केट H4 4038 से ऊपर क्लोज करे, ऑलरेडी मैंने आपको बताई ये बात। आज आपको यहाँ पे मैं सिग्नल नहीं दूंगा, यहाँ पे ये जरूर बताऊंगा कि अगर आपको चाहिए टॉप क्लास का सिग्नल तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम स्विंग में, जहाँ पे हम फ्री एंड कास्ट आप लोगों को वहां सेटअप बैक टू बैक देते हैं, जो कि एक डिसिप्लिन है। इसलिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और सिर्फ इतना लिखिए कि आई वांट टू ज्वाइन प्रीमियम स्विंग फ्री, तो हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।